सबसे पहले तो मैं सभी को स्वतंत्रता दिवस के इस अवसर पर बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। आज शिमला में तिरंगा यात्रा के दौरान हमको उसमें शामिल होने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। बहुत जोश के साथ बड़ी संख्या में नौजवान, बुजुर्ग, माताएं, बहनें सब इस तिरंगा यात्रा का हिस्सा बनी। और ख़ास तौर से आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस प्रकार से पूरे देश के लोगों से आह्वान किया कि ये स्वतंत्रता बहुत लंबे संघर्ष के पश्चात मिली है और स्वतंत्रता दिवस जब हम मनाते हैं तो हमको इसको पूरे जश्न के साथ, जुनून के साथ, खूब उत्सव के रूप में मनाना चाहिए। और इसलिए देश के लोगों के बीच में देशभक्ति का जज्बा पैदा हो और उसके लिए आवश्यक है हम अलग अलग यात्राएं करें। तिरंगा यात्रा पूरे देश भर में इस वक्त ये कार्यक्रम जिस प्रकार से चल रहा है, जहां लाखों की संख्या में लोगों ने जिसमें भाग लिया। और उसी के साथ आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने एक और बात भी कही कि हर घर तिरंगा, घर घर तिरंगा, हर घर तिरंगा। और उस कार्यक्रम के अंतर्गत भी पूरे देश भर में हर घर में, गाँव में जाएँ चाहे शहर में जाएँ, लोग तिरंगा झंडा बहुत सम्मान के साथ अपने घरों में लहरा रहे हैं। और ये निश्चित रूप से हम सब के लिए खुशी की बात है। आज प्रधानमंत्री जी ने जिस प्रकार से राष्ट्र को संबोधित किया, 11वीं बार लगातार उनने अपना संबोधन दिया और अब की बार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के पश्चात पहला संबोधन उनका ये था, जो 2049 यानी कि 2047 का एक विजन उन्होंने दिया। और जिस विजन के अंतर्गत 2047 में भारत जो है पूरे विकसित देश के रूप में दुनिया के सामने प्रस्तुत हो, इस बात का भी उन्होंने जिक्र किया। और मुझे इस बात की खुशी है, बड़े निर्णय लेने के भी फैसले की दिशा में उन्होंने अपनी बात कही है। 1 नेशन 1 इलेक्शन, एक बात ये भी कही है। और इसमें उन्होंने पूरे सभी राजनीतिक दलों से भी सहयोग मांगा है। और उसके साथ साथ में कॉमन सिविल कोड का भी जिक्र किया उन्होंने विशेष तौर से। आज की ये आवश्यकता है। और जिस तरह से उन्होंने एक बात की, आओ हम परिश्रम करें, मेहनत करें। मैं तीसरी बार अगर प्रधानमंत्री बना हूं, मैं 3 गुना ताकत के साथ, 3 गुना ज़्यादा मेहनत करके देश को जिस लक्ष्य को के साथ हमने आगे बढ़ाने के लिए काम करना है, उस लक्ष्य को हासिल करने के लिए हम कोशिश करेंगे। और ऐसे महत्वपूर्ण विषयों को लेकर के जहाँ प्रधानमंत्री जी ने संबोधित किया, जहाँ वीर सैनिकों जिन्होंने अपनी जीवन की कुर्बानी इस देश की रक्षा के लिए दी, उनको भी याद किया। और जिन महापुरुषों ने देश की आज़ादी के लिए लंबा संघर्ष लड़ा, उनको भी स्मरण किया। मैं प्रधानमंत्री जी को भी आज के इस अवसर पर, जहां स्वतंत्रता दिवस का ये 78वां साल है, बधाई देता हूं और आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आभार व्यक्त करता हूं। थैंक यू। दिवस के इस पावन अवसर पर मैं सभी को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं।
हम सब के लिए गौरव का विषय है कि आज हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 11वीं बार यानी कि लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के पश्चात पहली बार तिरंगा झंडा लाल किला में फहराया और मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आज अपने विजन को अपने भाषण के माध्यम से पूरी देश के सामने रखा है और जिसमें प्रमुख रूप से उनने जिक्र किया है कि आज देश की आवश्यकता है वन नेशन वन इलेक्शन। और जहां इस बात का जिक्र करने के बाद उनने यूनिफॉर्म सिविल कोड का भी जिक्र किया और वहां उस बात के लिए भी प्रधानमंत्री जी ने आह्वान किया कि सभी राजनीतिक दल मिल करके एक वातावरण बनाए देश के अंदर वन नेशन वन इलेक्शन के लिए। और इसके अतिरिक्त जिस तरह से प्रधानमंत्री जी ने कहा 24/7 2047 ये हमारा एक मिशन है, 24 घंटे काम करना और 2047 तक भारत विकसित राष्ट्र के रूप में विश्व के सामने हो। इस बात के लिए सुनिश्चित करने के लिए जो मेहनत करने की आवश्यकता होगी तो हम सब लोग मेहनत करेंगे। और विशेष तौर से उन्होंने कहा कि तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के पश्चात मैं 3 गुना ज़्यादा मेहनत के साथ काम करूंगा। और ये सारी बातों को लेकर के पूरे देश के सामने प्रधानमंत्री जी ने, जहां वीर सैनिकों ने जिनने अपने देश की रक्षा के लिए अपनी कुर्बानी दी है, उनको श्रद्धांजलि दी। और उस तरह से आज हमारे लिए यह सौभाग्य की बात है कि नरेंद्र मोदी जी जैसा नेतृत्व भारत को मिला है, जो भारत को आगे ले जाने की एक दिशा तय कर रहे हैं और 2047 तक भारत विकसित राष्ट्र के रूप में बने। और अगले चुनाव से पहले उन्होंने एक बात को कहा है कि 5 सालों में तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के पश्चात आज भारत की इकॉनमी दुनिया की इकॉनमी में 5वें स्थान पर है और अब तीसरी बार प्रधानमंत्री बनने के बाद हम तीसरी इकॉनमी को भारत को तीसरी इकॉनमी के रूप में विश्व के सामने प्रस्तुत करेंगे। सफल कार्यक्रम इस प्रकार से जहां प्रधानमंत्री जी ने आज संबोधन के माध्यम से किया है, एक बार फिर से उनको बहुत बहुत बधाई। और मैं सभी वीर सैनिकों को जिन्होंने देश की आज़ादी के लिए और उन महापुरुषों ने जिनने देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ी, बलिदान दिया है, उनको नमन करता हूं, उनको स्मरण करता हूं। अब आप सबको भी एक बार फिर से स्वतंत्रता दिवस के इस पावन अवसर पर बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं।